बिहार के मुखिया भले ही नीतीश कुमार न हो, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के काम किए हैं और ख़ास करके सबसे जो चर्चित योजना उन्होंने शुरू किया जीविका दीदी योजना, इसे लेकर के उन्होंने जितनी महिलाओं की मदद की है और जितनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, उसके लिए तो वो हमेशा से याद किए जाएंगे। देखिए, जीविका दीदियों से जुड़े हुए लगातार खबर आपके बीच लेकर के हम आते रहें। इस बार भी जीविका दीदी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके बीच लेकर आ रहे हैं। उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। अब सफाई में एक कदम आगे, जिद्दी दाग हो या रोजमर्रा की गंदगी, महिमा डिटर्जेंट पाउडर हटाए हर दाग झटपट और आसानी से। आज ही ऑर्डर करें सृष्टि महिमा, हर सफाई का भरोसा। देखिए, जीविका दीदी को लेकर के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 2 लाख रुपए देने की बातें हैं वो तो प्रक्रिया में है ही, उससे जुड़ी अपडेट तो आपको दे ही रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जीविका दीदियों की जो समस्याएं सामने आ रही थी और जिसे लेकर के लगातार जो है मंथन किया जा रहा था कि आखिरकार जीविका दीदियों को रोजगार करने के लिए प्रोत्साहन के लिए राशि दिया जा रहा है, प्रोत्साहन के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और यही कारण है कि जीविका दीदी चाहे वो अपना व्यवसाय शुरू कर रही हूँ, चाहे लोन लेकर शुरू कर रही हूँ, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कोई अन्य व्यवसाय शुरू की हूँ, उनको मदद मिलती थी। विभाग के द्वारा भी समय समय पर निरीक्षण, सुझाव और ट्रेनिंग दिया जाता था। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता था कि जीविका दीदियों की फाइनेंशियल जो है वो शिकायतें होती थी। कई दफ़ा ऐसा होता था कि उन्हें अपनी योजनाओं को लेकर के जानकारी की कमी होती थी, वो जानकारी लेना चाहती थी। और ऐसे में अब उन समस्याओं को किसे कहेंगी, ये एक बड़ी चुनौती उनके लिए थी। अब ऐसे में सरकार के द्वारा खास करके इस पर एक बड़ी अहम फैसला ली गई है। और फैसला क्या है? फैसला है कि अब पटना में जीविका दीदी आवाज़ केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका मतलब कि अब बिहार की जीविका दीदी किसी भी तरह की समस्या पर सीधे तौर पर फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और उसका जो है उन्हें सुझाव मिलेगा। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक नई पहल की गई है। इसमें जीविका और पीरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें पटना में जीविका दीदी आवाज़ केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से जो है प्रशिक्षित विशेषज्ञों की एक टीम संचालित की जाएगी, जिसमें तकनीक और संवेदनशीलता के साथ जीविका दीदियों की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य भर में जितने भी संचालित दीदी अधिकार केंद्र हैं, आने वाली शिकायतों को इस आवाज़ केंद्र के माध्यम से भी दर्ज किया जाएगा। अब क्या क्या होगा? जीविका दीदी अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी तो क्या दर्ज कराएंगी, क्या कुछ उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस जीविका दीदी आवाज़ केंद्र के माध्यम से क्या क्या जो है वो शिकायतें सुनी जाएंगी, ये भी आप जान लीजिए। चाहे कोई वित्तीय लेन देन से जुड़ा मामला हो, सरकारी योजनाओं में अगर कोई परेशानी हो रही है या सामाजिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत हो, तो हर समस्या का एक फ़ोन कॉल के ज़रिए जो है वो समाधान होगा और आपकी शिकायत को सुना जाएगा। और इसके लिए जो मॉनिटरिंग की जाएगी, देखिए, वो सिर्फ कहा गया है कि शिकायत दर्ज करने तक ही यह मामला नहीं रहेगा, कि केंद्र सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर मामले की नियमित निगरानी भी की जाएगी। प्रत्येक शिकायत या समस्या के समाधान को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की भी कोशिश की जाएगी। यानी कि अब जीविका दीदी कोई भी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ लेना चाहती है, जानकारी लेना चाहती हैं, तो फिर जीविका दीदी आवाज़ केंद्र के माध्यम से सीधे तौर पर एक फ़ोन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, सुझाव ले सकती हैं, जानकारी ले सकती हैं और विभाग के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि उसका सीधा तौर पे समाधान किया जाए। तो एक बड़ी पहल जीविका दीदी से जुड़ी हुई सरकार के द्वारा की जा रही है कि अब जो है किसी तरीके से जीविका दीदी को कोई परेशानी ना हो और ये आने वाले समय में भी जल्द लागू होगा। और अब ये नंबर भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा जिससे आप अपनी बातें कह सकते हैं। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।